अरे शीशा गिरा के चलिएगा तब पता चलेगा कि रोड पे धूल उड़ रहा है। कहीं जब धरती ही नहीं रहेगी तो शिक्षा क्या करेगा बताइए। पृथ्वी को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ इंसान का है। मेरे सामने एक बच्चा गिरा था अपनी माँ के गोद में से कि ये शहर हमारा अपना है, मेरे अकेले करने से नहीं होगा। गड्ढा में गिर रहे हैं, अपने लोग 5 स्टार होटल में रुक रहा है। प्रण कर लिया था कि भाई के पुण्यतिथि के दिन ये कार्य मैं शुरू करूंगा कि मेरा भोजपुर वासी मेरा पूरा परिवार है। ये बोलने वाले को तो हम मुंह नहीं रोक सकते हैं। इतना तो सक्षम नहीं है कि 10,000 पौधा में हम देखभाल अकेले करते रहे। मेरे 20 आदमी फोन लगाते रहे, अमरेंद्र प्रताप फोन नहीं उठाए, लास्ट में मोबाइल ऑफ कर दिए। अब भोजपुर परिवार मेरा परिवार, हम लोग मूर्ख है कि आप उसका सेवक बनकर, आप राजा बनकर रह रहे हैं और अपने हाथों से कम 20-20 पेड़ लगाएं। उससे बढ़िया तो मनोज मंजिल थे। नमस्कार, फोर्थ पिलर न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे समाज सेवा की और सामाजिक कार्यों की। इस कड़ी में है हम सबसे पहले आपको बता दें कि आरा शहर में और भोजपुर जिले में कई सामाजिक संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो अपने अपने तरह से समाज सेवा करते हैं। समाज को आगे ले जाने की मुहिम को वो आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे समाज सेवी विष्णु सिंह की जो आरा नगर के मझौंगा के निवासी हैं। सबसे पहले उनके बारे में हम आपको बता दें कि विष्णु सिंह एक वह नाम है जो आए दिन सड़क दुर्घटना से लोगों को बचाने के लिए सड़कों को भरने का काम करते थे। अब लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए 10,000 फलदार पौधे लगाने का उन्होंने लक्ष्य भी रखा है। हमारे साथ बगल में हमारे विष्णु सिंह हैं जो कि एक समाज सेवी हैं। विष्णु जी, हमारे दर्शकों को पहले आप अपने तरफ से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो भोजपुर परिवार को मेरा प्रणाम। विष्णु जी, जिस तरह से आपका समाज सेवा ये अनवरत जो जारी है, पहले गड्ढे भरने का काम, अब 10,000 फलदार वृक्ष लगाने का काम, इस मुहिम को आपने किस तरह से सोचा और कब आपके दिमाग में आया कि इस तरह का कार्य करना चाहिए ताकि लोग हो, समाज हो, वो प्रभावित हो और वो जागरूक हो इससे? पहले तो आपको बता दें हम कि ये शहर हमारा अपना है और इसके लिए खुद हम लोग को अपने जागृत होना पड़ेगा। मेरे अकेले करने से नहीं होगा। कुछ लोग मेरा उपहास भी कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, मित्र लोग थे। तो हमने देखा कि आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है सड़क पे। तो हमको लगा गड्ढे की वजह से, एक बार आ रहे थे इंटरव्यू में बताए थे हम कि नगर निगम के गेट के पास जो गड्ढा बना हुआ है, हाँ एक मिनट एक और बात बता रहे हैं हम। नगर निगम के गेट पे एक बात बोले थे वहां पे कि वहां पे पानी जो नाला का रिसाव हो रहा है, तो हमने बोला था कि वहां बनाएंगे हम वहां बनाएंगे वो कि पानी नाली बनाएंगे। लेकिन हम वहां पता किए कि 33,000 का तार नीचे से गया है और बार बार यहाँ के पार्षदों लोग को भी बोल रहे हैं कि उसका थोड़ा ख्याल रखा है कि वहां से रोज कम से कम 5 से 10 लाख आदमी आता जाता है। वहां सारा VIP का ऑफिस है, जज साहब लोग बैठते हैं, मेयर साहब बैठते हैं, हमारे डिप्टी मेयर साहब बैठते हैं, रजिस्ट्री ऑफिस है, DTC ऑफिस है, नगर आयुक्त कार्यालय है और वाणिज्य कार्यालय है और DM ऑफिस भी है। तो हम बोले थे कि बनवाने के लिए, तो वहां पता चला तो लेबर लोग वहां तो काम नहीं करेगा जब तक लाइन कट नहीं होगा। अब बार बार निवेदन कर रहे हैं, सब पार्षद लोग से बोल रहे हैं, वहां के पार्षद से हाथ जोड़ के निवेदन किए कि आप लोग आवाज उठाइए, लेकिन नहीं सुन रहा है लोग। तो बताइए हम क्या करें? हाँ, ये गड्ढे भरने का कार्य आपके द्वारा किया जा रहा था। समाज सेवा कई लोग करते हैं, कई लोग भोजन, शिक्षा, रोटी, इस तरह की तमाम चीजें देते हैं। तो ऐसे में आपने ये गड्ढे भरने का कार्य जो शुरू किया, ये आपके दिमाग में कैसे आया? आखिर कुछ तो घटना घटी होगी या कुछ वजह रही होगी? नहीं, मेरे सामने एक बच्चा गिरा था अपनी माँ के गोद में से। वही नगर निगम गेट है। मेरे भाई का पुण्यतिथि था 3 मई को। उससे 7-8 दिन पहले करीब एक बच्चा माँ के गोद से गिर गया था, वहां गड्ढा था। तो उसी दिन हमने प्रण कर लिया था कि भाई के पुण्यतिथि के दिन ये कार्य मैं शुरू करूंगा, आजीवन करता रहूंगा। और ये जो सेव प्लांट जो आपने 10,000 पौधे लगाने का, फलदार वृक्ष लगाने का जो संकल्प लिया है, उसे कैसे लोगों के बीच जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे? देखिए, इस तरह से इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कहा। हम तो अपने आप से प्रण किए हैं कि 10,000 फलदार पेड़ लगाएंगे, उससे अधिक भी हो सकता है अगर भगवान ऊपर वाला जीवन दिया हमको तब। और हम प्रेरणा अपने आप से मिला कि ये जो हम लोग पृथ्वी को बर्बाद कर रहे हैं, अब पृथ्वी को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ इंसान का है और दूसरा कोई नहीं है। और एक बात बोल रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी बता रहे हैं कि जो हम लोग प्लास्टिक का थैली का उपयोग कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग अवॉइड किया जाए, अपने जीवन शैली से निकाला जाए।
कहा कि धरती बर्बाद हो रही है। और एक मित्र महोदय, हमारे पत्रकार महोदय ने बोला था, पूछा था कि बोला था कि शिक्षा में खर्च हो रहा है लाखों करोड़ों रुपया, कहीं जब धरती ही नहीं रहेगी तो शिक्षा क्या करेगा बताइए। विष्णु जी, एक सवाल है, जिस तरह से लोग समाज सेवा करते हैं और कई लोग अपने फायदे के लिए भी सेवा करते हैं, समाज की सेवा, तो ऐसे में कोई फायदा तो नहीं नजर आ रहा? नहीं फायदा, फिर हम अपने परिवार के लिए, हम तो बोले रहे कि मेरा भोजपुर वासी मेरा पूरा परिवार है, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमको उसमें संतुष्टि मिल रहा है। लेकिन जब आप कार्यों को करते होंगे तो लोग आपके पीछे में या आपके सामने भी कई लोग बोलते होंगे कि किसी न किसी उद्देश्य से तो आप यह कार्य कर रहे हैं। देखिए, बोलने वाले को तो हम मुंह नहीं रोक सकते हैं ना, मैं अपना कार्य निरंतर करता रहूंगा, और बोलने वाले तो हमको अच्छा लगता है, कोई बोलता है तो अच्छा लगता है, और मेरा काम जो हम करेंगे और उनका जो काम वो करें। कहने का मतलब है कि जहां प्रशंसक है वहां विरोधी होंगे, और फिर वही बात, लेकिन फिर भी आगे बढ़ना है। आगे देखिए, हम थोड़ा जिद्दी किस्म के इंसान हैं, मैंने हम कहां से आए हैं, कहां से चले हैं, या कहां अभी पहुंच रहे हैं, ये मैंने अब विस्तार से बताने लायक है, अभी इतना छोटा समय में ये जो वर्ष है, इसके अंत तक कितने फलदार पौधे लगा दिए जाएंगे? देखिए, हम बारिश का इंतजार कर रहे हैं, और जहां जल स्रोत होगा हम चिन्हित कर लिए, अपने दिमाग में चिन्हित कर लिए हैं, और वहां जाके माने जहां जहां जमीन दिखाई देगा, जहां जल स्रोत होगा, क्या कि वहीं पौधा जमेगा। क्या कि इतना तो सक्षम नहीं है कि 10,000 पौधा में हम देखभाल अकेले करते रहे, और लगाएंगे जहां पौधा, वहां के लोगों से हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के निवेदन करेंगे, थोड़ा इसका ख्याल रखिए आप लोग। जब आपने गड्ढा भरने की शुरुआत जो की थी इस मुहिम की, तो आपको कई प्रतिष्ठित लोगों का भी उन्होंने कहा था कि आपको साथ देंगे, जो ये वृक्ष लगाने का जो या पौधा लगाने का जो मुहिम है, जब आप जारी रखेंगे तो उस समय आपको साथ देंगे, तो उन लोगों के भी आने की संभावना है? देखिए, हम तो निवेदन कर रहे हैं कि साथ दे चाहे ना दे, लेकिन अपना कार्य करें, ये ताकि अपने हाथों से वो पौधा, पेड़ लगाएं, पौधा नहीं पेड़ लगाएं। हम हाथ जोड़ के निवेदन सबसे करें, अपने जीवन काल में कम से कम 20-20 पौधे पेड़ लगा दें। तमाम यहाँ पर सांसद हैं, विधायक हैं, नगर निगम भी है, लेकिन आखिर क्या वजह रही कि गड्ढे नहीं भरे गए? देखिए श्रीमान, देखिए आप वहां मत लेके जाइए, वहां लेके मत जाइए, तो उस समय यहाँ तो हम बोलेंगे कि हम लोग मूर्ख हैं, यहाँ का भोजपुर परिवार, मेरा परिवार, हम लोग मूर्ख हैं, दे के अपना बहुमूल्य वोट दे के मूर्ख बन के बैठे हुए हैं, गड्ढा में गिर रहे हैं, अपने लोग 5 स्टार होटल में रुक रहा है, 4 व्हीलर शीशा, अरे शीशा गिरा के चलिएगा तब पता चलेगा कि रोड पे धूल उड़ रहा है, शीशा चढ़ा के एसी में चलेगा तो पता चलेगा कि जनता का क्या परेशानी है। ऐसे नहीं होता है। आपको जनता चुन के दी है कि आप उसका सेवक बनकर, आप राजा बनकर रह रहे हैं। हम लोगों को चाहिए एक सेवक चुनना, ना कि राजा चुनना। लोकतंत्र है। और हम ठीक है, एक बात और बता देते हैं, कोरोना काल में मेरा भाई भर्ती था, सिलेंडर खत्म था राजेंद्र हॉस्पिटल में, और हम लोग डीएम साहब का घेराव करने गए थे, यही अमरेंद्र प्रताप को फोन लगाते रह गए, मेरे जैसे 20 आदमी फोन लगाते रहे, अमरेंद्र प्रताप फोन नहीं उठाए, लास्ट में मोबाइल ऑफ कर दिए। उससे बढ़िया तो मनोज मंजिल थे कि कंटिन्यू लगातार उस कोरोना काल में एक मैंने मरीज के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे थे। हमको ऐसा सांसद और ऐसा विधायक नहीं चाहिए। हमको मेरे दुख सुख में साथ में खड़ा, किस दिन देखने के लिए आए हैं बताइए आप लोग तो इस चैनल को नहीं दिखाते हैं, आप लोग अपने से नहीं दिखाते हैं, आप लोग को दिखाना चाहिए। कोरोना काल में कहां थे अमरेंद्र प्रताप बताइए? फोन हम खुद, मेरा भाई चला गया, हम खुद फोन कर रहे हैं, मेरे साथ 20 लोग थे, फोन नहीं उठाए, लास्ट में मोबाइल बंद कर दिए। एक अंतिम सवाल है विष्णु जी कि अपनी मुहिम को, क्योंकि अब राजनीतिक बातें तो नहीं हम कर सकते, अपनी इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आप आरा की जनता से क्या अपील करेंगे? हम अपील हाथ जोड़ के ही करेंगे कि जितना हो कि प्लास्टिक का उपयोग ना करें, और अपने हाथों से कम 20-20 पेड़ लगाएं। धन्यवाद विष्णु जी की, आपकी समाज सेवी विष्णु सिंह की, आपने बातों को सुना कि वो किस तरह अपनी इस मुहिम, गड्ढा भरने की मुहिम हो या फलदार वृक्ष लगाने की मुहिम, इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। 4th पिलर न्यूज, मैं विशाल।